हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 हिंदी में एक महत्वपूर्ण पत्र लेकर आ चुका हूं जो कि आपके उत्तर पुस्तिका के पुनर्गणना के लिए है। जैसे आपका कम अंक आ चुका है, किसी सब्जेक्ट में आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारा इतना नंबर आना चाहिए लेकिन नहीं आया, तो फिर आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए क्या करना पड़ता है, एक पत्र लिखना पड़ता है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि हम इस सब्जेक्ट में इतने नंबर के योग्य थे, इतना नंबर हमने किया था, लेकिन हमारे अनुसार हम उतना अंक नहीं पाए, इसलिए हम पुनर्गणना के लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे कॉपी को पुनः, जिसे बोला जाता है रीचेकिंग, समझ रहे हैं। तो पुनर्गणना में आपके अंक को पुनः गणना किया जाएगा कि कहीं काउंटिंग करते समय कोई अंक छूट तो नहीं गया है। उस स्थिति के लिए आपको पत्र लिखना रहेगा। जी हाँ, अब पत्र लिखते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप मुख्य रूप से किस सब्जेक्ट को लेकर के अप्लाई कर रहे हो, किस सब्जेक्ट को लेकर के पत्र लिख रहे हो। अब आप पत्र किसको लिख रहे हो, जैसे आपका 4 अंक का क्वेश्चन 2022 में पूछा जाएगा, तो सबसे पहले तो आप यदि मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल होता है जो कि कहाँ है, भोपाल में है, तो आपको प्रति में यही लिखना पड़ेगा। पहले जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का मेन अधिकारी कौन होता है, सचिव होता है, यानी जो आपका शिक्षा विभाग का सचिव होगा उसको आपको एक पत्र लिखना होगा। तो फिर आपको लिखना, यहाँ पर क्वेश्चन पे देके भी रखेगा, उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो देखे रखा है सचिव को लिखना है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। तो यहाँ पर आपके एक अंक तो क्वेश्चन पे ही देके रखा है कि प्रति मानवीय सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश, इतने में 1 नंबर आपको मिल रहा है फोकट में। इतना यदि आप लिख दे, क्वेश्चन से ही उतार दिया आपने, 1 नंबर आपको मिल गया। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि किस चीज के लिए आप ये पत्र लिख रहे हो, उसे कहते हैं हेडिंग। ठीक है, तो वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है कि ये आपका मेन सब्जेक्ट है, जिसे देख करके वो समझ जाता है कि वास्तव में हम किस के लिए पत्र पा रहे हैं, हमको क्या करना है। जैसे आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं तो वो समझता है विषय को पढ़ करके, विषय को देख करके कि विषय में क्या लिखा है। तो विषय में आपको वही लिखना है जिसके बारे में आपको यहाँ डिटेल करना है। जैसे उत्तर पुस्तिका में गणित विषय की पुनर्गणना के संबंध में, गणित के लिए कर रहे हैं आप, विज्ञान के लिए कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए, या आप सोशल, जो भी आप कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, जिस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं उस विषय को यहाँ पर आपको लिखना है कि उत्तर पुस्तिका में गणित विषय की पुनर्गणना के संबंध में, यानी ये पत्र हम लिख रहे हैं। फिर इसके आगे आपको लिखना है महोदय, मैं राहुल वर्मा, अपना नाम लिखिए, मैं राहुल वर्मा, कहाँ पढ़ रहा हूँ, हायर सेकेंडरी विद्यालय जबलपुर में। आप कहीं का भी एड्रेस दे सकते हो, हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर में, या कि आप एड्रेस दे सकते हैं कि भंवरताल जबलपुर, है ना, जहां भी आप लिख सकते हो तो लिख लें। या साउथ सिविल लाइन हायर सेकेंडरी विद्यालय जबलपुर में अध्ययनरत हूँ या एक नियमित छात्र रहा हूँ। मतलब जो पिछले साल मैंने एग्जाम दिया तो रहा हूँ लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए 12th क्लास में थे, 12th तक स्कूल है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। यदि आप 10th का दे रहे हैं तब आपको लिखना पड़ेगा नियमित छात्र हूँ। और यदि आप 12th क्लास में हैं, इसके बाद स्कूल तो है नहीं, वहां आप पढ़ाई बंद हो गया आपका, तो कहने का मतलब ऐसा लिखना पड़ेगा कि नियमित छात्र रहा हूं। अब तो नहीं हूं क्योंकि मैं 12th क्लास क्रॉस कर लिया, इसलिए रहा हूं। मैं सन 2021 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। कब? 2021 में। अब यहां पर भैया मैं सन कोई पर्टिकुलर 2021 की बात नहीं कर रहा हूं, आप 20 डाल दो, 19 डाल दो, 18 डाल दो, एक नमूना आप तैयार कर रहे हो। तो आप अपना नाम लिखेंगे और बताएंगे किस स्कूल में पढ़ रहे थे और कब आपने परीक्षा में सम्मिलित हुआ था, आपका परीक्षा केंद्र क्या था और आपका रोल नंबर क्या था, कि मेरा परीक्षा केंद्र नंबर इतना रहा और रोल नंबर इतना रहा। अब आप कुछ भी रोल नंबर में डाल सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हो। फिर आप गणित विषय के लिए बात कर रहे थे तो आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा गणित विषय का प्रश्न पत्र सबसे सरल रहा, बहुत आसान रहा, जितने भी प्रश्न पत्र हुए उसमें सबसे सरल रहा, और मेरी प्राथमिकता यह थी कि लगभग मैं 75% से एबव ही अंक प्राप्त कर लूंगा, यही मेरी आशा रही। किंतु केवल और केवल 60% ही मिले। मतलब गणित का पेपर जो इतना इजी था कि लगभग मैं 75+ ही परसेंटेज लाता, यानी 100 में से 80-85 नंबर मैं ले आता, लेकिन अभी यहां पर 60% यानी 100 में से 60 नंबर आए हैं। मुझे लगता है कि अंक दिए जाने में कहीं कोई त्रुटि रही है। मतलब जब अंक का काउंटिंग हुआ होगा तो हो सकता है कहीं पे त्रुटि हो गई हो, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है भैया कि मैं इतना अंक का करके आया हूं, मेरा पेपर इजी था, इसलिए इतना अंक मिलना चाहिए। तो आगे लिखना, अतः मैं उत्तर पुस्तिका के अंकों का पुनर्गणना करवाना चाहता हूं। इस कार्य के लिए मैं निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया है।
मतलब जो भी इसका शुल्क लगता है, जैसे 200-250 लगता है, उसका पैसा भी मैंने जमा कर दिया है। अस्तु श्रीमान जी से अनुरोध है कि मेरे उक्त आवेदन पत्र पर त्वरित कार्यवाही कर मुझे संशोधित अंक सूची उपलब्ध कराने की महती कृपा करेंगे। मतलब आपसे अनुरोध है और आपसे उम्मीद भी है, आशा भी है कि आप सुचारू रूप से पुनर्गणना करवा सकेंगे। इसके बाद मुझे पुनः दूसरा संशोधित यानी दूसरा अंक सूची उपलब्ध करा सकेंगे। फिर आपको लिख देना है प्रार्थी, आपका नाम क्या है, राहुल वर्मा, कहाँ से है, कॉलोनी नगर जबलपुर या साउथ सिविल लाइन, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। एड्रेस जो आप यहाँ पे महोदय के बाद जो लिख रहे हैं बीच में, जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ भी रहे। फिर आप लास्ट में लिख देंगे धन्यवाद, फिर दिनांक लिख देंगे। इतने में आपको पूरे के पूरे, अब देखिए ये जो रीजन होता है आप अपनी भाषा में लिखेंगे। जैसे मैं आपको अपनी भाषा में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको आप एक बार 2 बार पढ़ लो, आसानी से आप कर पाएंगे। और भी जिस क्षेत्र पर पत्र आपको जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में करके बताना भैया क्या चाहिए आपको, मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको मैं दे रहा हूं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है आपसे ना बना हो, लेकिन अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।